तो हेलो दोस्तों, ये स्पेक्ट्रम की नए सीरीज में अगले सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे यूरोपीय वाणिज्य के आरंभ से संबंधित जो व्यक्तित्व हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, उनसे मिलेंगे। जो यूरोपीय और भारत के जो संबंध में जो वास्को डी गामा के आने के बाद जो संबंध में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ इतिहास के पन्नों में, सो उन सब महत्वपूर्ण व्यक्तियों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। वास्को डी गामा है जो ये पुर्तगाली यात्री हैं और वो 1498 में कालीकट बंदरगाह पर भारत में पहली बार उतरते हैं और उसके बाद ही भारत और यूरोप के नए संबंधों के एक नए दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। सो उसके बाद सिलसिलावार तरीके से सभी लोग आते हैं और पेड्रो अल्वारेज केब्रेल जो है पुर्तगाली यात्री हैं। ये भी पुर्तगाली यात्री हैं जो 1500 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। 1500 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। और अगला है उनमें जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर हैं। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आते हैं। और फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क हैं भारत के पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम बहुत मिलता जुलता है, लेकिन जो डी अल्मेडा हैं वो पहले पुर्तगाली गवर्नर हैं। डी अल्बुकर्क जो हैं भारत के पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। और अगला नाम है नीनू डा कून्हा पुर्तगाली गवर्नर हैं ये भी, जिसने राजधानी परिवर्तन कोची से गोवा की। और 1530 में उन्होंने कोची से गोवा अपने राजधानी को परिवर्तित किया। नीनू डा कून्हा इस नाम से ये मेन प्रख्यात हैं। और जो अगला नाम है हमारा मार्टिन अल्फांसो डी सूजा पुर्तगाली गवर्नर हैं, जिसके साथ प्रख्यात जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए, जिनके साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए। और अगला नाम है कासिम खान जो है अगला नाम है मुगल सरदार हैं, जिसने 1631 में हुगली तट पर पुर्तगालियों को हराया था। हुगली नदी के तट पर 1631 में कासिम खान ने पुर्तगालियों को हराया था। और अगला नाम है जॉन मिल्डेन हॉक साहसी अंग्रेज व्यापारी हैं। ये व्यापारी हैं जो स्थल मार्ग से भारत आए। 1599 में ये आते हैं स्थल मार्ग से। जॉन मिल्डेन हॉक जो हैं स्थल मार्ग के माध्यम से 1599 में भारत पहुंचते हैं। और अगला नाम है कैप्टन हॉकिंस, अंग्रेजी यात्री हैं ये कैप्टन हॉकिंस, जो जहांगीर दरबार में 1609 में पहुंचते हैं। और अगला नाम है जॉब चॉर्नॉक, कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक माना जाता है इनको। कलकत्ता का जॉब चॉर्नॉक जो है कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक माना जाता है। और कैप्टन बेस्ट हैं, अगला नाम कैप्टन बेस्ट अंग्रेज यात्री हैं, जिसने सूरत के निकट पुर्तगालियों को 1612 में हराया था। कैप्टन बेस्ट हैं जो पुर्तगालियों को 1612 में हराया था। और इसके बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान कर दी। तो कैप्टन बेस्ट के पुर्तगालियों को 1600 हराने के बाद जहांगीर प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देते हैं। उसके बाद अगला नाम है
थॉमस रो हैं ब्रिटिश सम्राट हैं, जेम्स वन का दूत हैं, जेम्स प्रथम का दूत हैं ब्रिटिश सम्राट के। थॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी से 1618 ईस्वी तक, 1615 ईस्वी से 1618 ईस्वी तक थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स वन का दूत 1615 से 18 तक जहांगीर के दरबार में रहते हैं और इसके दौरान साम्राज्य के विभिन्न भागों में कंपनी के लिए अनुमति प्राप्त करने में सफल रहते हैं। तो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन जो जहांगीर के जिस क्षेत्र में जहांगीर का शासन था उस क्षेत्र में ये परमिशन लेने में सफल हो जाते हैं। इस तरह से हमने स्पेक्ट्रम के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व समरी सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। बने रहिए साथ ही साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत माता की जय।